लंकेश्वर, आइए पधारिए महाराज, आपका स्वागत है। आपके इस प्रकार अकस्मात मारीच की कुटिया में आने से मन में शंका हो रही है। आपके राज्य में सब कुशल तो है ना लंकेश्वर? तात, हम तुमसे सहायता मांगने आए हैं। मारीच, एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है, खर और दूषण को मार डाला है। एक मानव ने? कौन है वो? सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है, राम, जो अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी प्यारी बहन शूर्पणखा का भी अपमान किया है, उसकी नाक काट कर उसे क्रूर बना डाला है। हमने मन में ठान लिया है, जिसने हमारी बहन का रूप बिगाड़ा है, हम उसकी रूपवती स्त्री को उससे छीन लेंगे, हमारी रानी बनाएंगे, हम सीता का अपहरण करेंगे। इसलिए हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मेरी सहायता? हाँ, तुम अपने माया से एक अद्भुत स्वर्ण मृग का रूप धारण करो, जिसके सींग सोने के, जिसका चरम सुनहरी हो, ऐसा जैसा कभी किसी ने देखा ना हो। तुम्हें देखकर राम और लक्ष्मण भी शिकार के लिए भागेंगे। यदि वो न निकले तो सीता उन्हें अवश्य तुम्हारे शिकार के लिए भेजेगी। उस समय मैं उसे कुटिया में से उठा लाऊंगा। देखो उस सुंदरी का कैसा सौभाग्य है कि वन की कुटिया में से सीधी लंका के राजमहल में पहुंचने वाली है। उसका सौभाग्य है या नहीं, परंतु आपका दुर्भाग्य अवश्य उदय हो रहा है महाराज रावण। हाँ लंकेश, आप जिसे एक छोटे से राज्य का कोई साधारण राजकुमार समझ रहे हैं, उस राम की महिमा आप नहीं जानते। मुझे लगता है कि कोई सचमुच आपका परम शत्रु है, जिसने आपको यह सलाह दी है, क्योंकि इस दुष्कर्म के बाद आप कुल समेत नष्ट हो जाएंगे, लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। आप मेरी मानिए तो ये सब कुछ भूल कर लंका वापस चले जाइए। उपदेश सुनने की आदत नहीं त्रिलोक विजयी रावण को। हम तीनों लोकों के राजा हैं। संसार की सभी सुंदर वस्तुओं पर हमारा अधिकार है। हमारे लिए कुछ पराया नहीं, सब कुछ हमारा है। हमें नीति मत सिखाओ। शक्तिशाली पुरुष जो करता है वही नीति कहलाती है। शक्ति का सबसे विनाशकारी रूप भी यही है, जिसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं। यही विनाश का मूल है राजन। तुम नीति की बातें करते हो और इतनी नीति भी नहीं जानते कि राजा के सामने तर्क नहीं करते। ऐसा राजा जो अपने हितैषियों की सम्मति सुनने को तैयार नहीं होता, वो स्वेच्छाचारी आतताई कहलाता है और अंततः नाश को प्राप्त होता है। मारीच, हमें शास्त्र मत सुनाओ। कहीं ऐसा न हो जाए कि राम और सीता से पहले तुम हमारे क्रोध का शिकार बन जाओ। निर्णय करो, हमारे हाथों मरना है या हमारी आज्ञा का पालन करना है। महाराज, हर प्रकार से आज मेरी मृत्यु निश्चित है, परंतु राजा के हाथों अपराधी होकर मरने से कलंक लगता है। इससे तो राम जैसे शत्रु के हाथों मरकर वीर गति तो प्राप्त होगी। चलिए महाराज, सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर अभिनय। एक बार जोरदार तालियां और प्रेम से जयकारा लगाएंगे।